सुधा सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं मैनपुरी के बेस्ट मार्केट में। सो आप लोगों को बताएंगे वहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या किया और कैसे किया। हम लोग जा रहे हैं रास्ते में, देखिए अब जल्दी से, बहुत एक्साइटमेंट है मैनपुरी के मार्केट कैसा हो। ये रहा मैनपुरी का मार्केट और यहाँ पर हम लोग इसके अंदर एंट्री करने वाले हैं। सो लेट्स गो। आप देखते हैं क्या मिलता है। हम लोगों ने काफ़ी शॉप्स देखी हुई थी मैनपुरी के मार्केट में, बहुत सारी मैंने शॉप्स देखी। साड़ियों के लिए, मम्मी के लिए साड़ी खरीदनी थी करवा चौथ के लिए, तो बहुत सारी शॉप्स चेक की, पर नो कोई भी साड़ी कहीं पर पसंद ही नहीं आ रही थी। क्या किया जाए, हम लोग बड़ी टेंशन में आ गए थे। अब हम लोग लौट आए थे, पर हम लोगों ने खाली हाथ घर पे कैसे था चाहती हूँ। फिर लास्ट शॉप पे एक मॉल पड़ा छोटा सा, फिर हम लोगों ने वहाँ से एक शॉपिंग में एक साड़ी खरीद ही ली मम्मा के लिए। ये फिर पता हम लोग खरीदते मेरी दीदी को बहुत ही भूख लगी थी और मुझे भी, तो मैंने कहा दीदी कुछ ना कुछ खा लो। तो मेरी दीदी ने एक रसमलाई ली और मैंने कहा मेरा मन था थोड़ा तीखा खाने का, तो मैंने एक ब्रेड पकौड़ा खा लिया और मेरी दीदी ने रसमलाई। फिर क्या थोड़ा एक दूसरे का शेयर भी कर लिया। फिर पता है रास्ते में मैंने देखा एक नेचर जा रहा था, क्योंकि अभी नवरात्रि खत्म हुई थी, इस वजह से उसका नेचर जा रहा हुआ, किसी ने कुछ बोला हुआ, तो मैंने उसको भी रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसके बाद में चलते हम लोग आ गए, मेरे पापा आ गए लेने मुझे। फिर रास्ते में देखा हम लोग शीतला माता के मंदिर के पास आए। ओ माय गॉड, इधर भी मेला लगा हुआ है। मैंने पापा रुक जाओ, दीदी ने कहा कुछ ले ही लेती हूँ, जब आए हैं तो मेरी दीदी लेने लगी कुछ ना कुछ। फिर मैंने कहा जब हम लोग ले रहे थे तभी पता है रास्ते में एक लड़की मिली गरीब सी बच्ची, वो दीदी के पीछे ही पड़ी। प्लीज़ दीदी मुझे कुछ दिलवा दो ना, प्लीज़ दीदी मुझे दिलवा दो, मैं बहुत भूखी हुई हूँ। मेरी दीदी आप किसी गरीब बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाती रहती है। तो उस लड़की ने रिक्वेस्ट की दीदी कुछ दिलवा दो, तो मेरी दीदी ने उसके बिस्किट नमकीन भुजिया कुछ चीज़ें खिला दी थी। फिर उसके बाद में उसको लेते फिर हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती भी की। उसको खिलाने के बाद फिर हम लोग बाइक पे पहुंच गए और फिर पापा लेने आ गए और टाइम भी काफ़ी हो गया था, तो पापा ने कहा जल्दी चलो। सारी वीडियो शेयर करते रहे, काफ़ी मस्ती करते रहे। आप लोगों को तो पता है जब हम दोनों लोग कहीं पर भी जाते हैं बहुत इन्जॉय करते हैं। आप लोग जानते हैं हम लोग इतने एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, कितना मस्ती करते हैं, ये आप लोग को पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं। फिर हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की और फिर मैं नोटिस करी थी रास्ते में इतनी सारी शॉप्स किस चीज़ की लगी हुई हैं। काफ़ी शॉप से दिख रही, सारी शॉप्स किस चीज़ की लगी हुई हैं, काफ़ी शॉप से दिख रही है मटके वगैरह के। मुझे डाउट तो हो जाता है, लेकिन मैं क्लियर नहीं होती थी ये किसकी लगी है। फिर मुझे पता चला अरे दशहरा का जो मार्केट था रामलीला का मार्केट, वो लगा हुआ था। अरे आप लोग सोच नहीं सकते, उसी की ये मटके वगैरह दुकानें, मैं सोच रही ये दुकानें मतलब कैसे लगी हुई हैं। ये देखिए, वो देखो रावण भी तैयार हो चुका था शाम के टाइम, उसके मारने की सेटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा चलो नोट किया जाए जल्दी से, तो मैंने वीडियो शूट कर ली और शूट करने के बाद रिकॉर्ड कर ली और रिकॉर्ड करने के बाद मैं इसको देख रही थी। इसके बाद सारी शॉप्स ले ली और थोड़ी देर रिकॉर्ड करते करते बारिश होने लगी। अब बारिश होने लगी, मैं फ़ोन को भी बचा रही थी उस टाइम कि वो मेरा फ़ोन गीला हो जाएगा, और सारी दुकानें बंद होने लगी थी। सभी लोग अपनी अपनी दुकानें को बंद करते जा रहे थे और मैं ये सोच रही थी कि इतनी सारी भीड़ लोग जाएंगे कहाँ पे, कोई रामलीला तो देखेंगे नहीं। इनफैक्ट रावण मारा कैसे जाएगा वही जाने, क्योंकि मैं तो बाइक पे थी, इतने ज़्यादा मैं भीग रही थी, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मन तो चला था। अगर बारिश नहीं हुई होती तो पक्का मैं इस मेले में भी एक बार चेक कर ही आती, जैसे मैं बाकी की तीनों जगह घुमाई थी। फिर आते फिर इतनी तेज़ बारिश हो गई कि हम लोग खुद काफ़ी भीग चुके हुए थे, सर्दी जुकाम भी हो गया था। तो मैंने कहा अब छोड़ो, वो बाद में कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, अभी केवल घर पे जाना है। पापा भी बोल रहे थे ये देखिए मैंने ये वाली साड़ी खरीदी थी मॉल से, बहुत क्यूट लग रही थी, तो इतनी ज़्यादा सबको पसंद आई, मम्मा भी खुश हो गई। बहुत सुंदर साड़ी लग रही थी, जो एक पार्टी वेयर भी होगी और सिंपल भी होगी, आप दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। है भी साड़ी मुझे ज़्यादा चाहिए ही नहीं थी, मम्मा ने भी बोला था सिंपल ही लाना, इसलिए हम लोग सिंपल ही साड़ी लाए थे, जो पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं और हम लोग ऐसे नॉर्मली भी मम्मी पहन सकती हैं। तो साड़ी का कलर भी काफ़ी बेस्ट था ना, ग्रीन में पहले पसंद किया, बोल ले चुकी नहीं मम्मा, रेड भी सारे लोग लेते रहते, तो हम लोगों ने ऐसा ब्लू में किया था, बहुत मस्त लग रहा था। ये साड़ी का कलर सच्ची बहुत पसंद आई। फिर उसकी चूड़ियाँ भी पसंद की हम लोगों ने, और मेरी ये मैचिंग चूड़ियाँ कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साड़ी भी कैसी लगी ये जरूर बताएं। फिर मेरी मम्मी तैयार हो गई करवा चौथ वाले दिन, और ये देखी मेरी मम्मी ने वही साड़ी पहनी जो हम लोग खरीद के लाए थे। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, गली में
सोचता हूँ पल पल तेरी ही। बॉक्स में बताना कैसी लगी आपको हमारा पूरा ब्लॉग, और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स जरूर करना कैसी लगी मेरी फैमिली, और हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माय चैनल।